देखो क्या कह रहे हैं। आचार्य भगवान ने प्रवचन सार जी में पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके मोक्ष का स्वयंवर मंडप रचा है। हम पंच परमेष्ठी में मिलकर मोक्ष लक्ष्मी को साधने निकले हैं, उसका यह मंगल उत्सव है। मोक्ष का साधन क्या कि शुद्धोपयोग रूपी वीत राग चारित्र ही एकमात्र मोक्ष का साधन है और बीच में भूमिका अनुसार आया हुआ शुभ राग तो बंध का कारण है। यहाँ क्या बोला है कि भूमिका अनुसार आया हुआ, ये नहीं बोला कि भूमिका अनुसार करता हुआ। और हम उसको क्या मान लेते हैं ये तो कि करना ये ही पड़ेगा। हमारे करने की वो है, ड्यूटी है हमारी, ये हमें करने ही करना पड़ेगा। कर्ता बुद्धि मान लेते हैं, है ना। तो आए बिना रहेगा नहीं। बिल्कुल। तो बीच में भूमिका अनुसार आया हुआ शुभ राग तो बंध का कारण है और इसलिए वह हेय है। इस प्रकार शुभ राग को छोड़कर शुद्धोपयोग रूप मोक्ष मार्ग को आचार्य देव ने अंगीकार किया है। स्वयं शुद्धोपयोग रूपी चारित्र दशा रूप परिणमन किया है ना। इस प्रकार शुभ अशुभ परिणति को छोड़कर और शुद्धोपयोग परिणति को आत्मसात करके आचार्य देव शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ करते हैं। स्वयं तदरूप परिणमन करके उसका कथन करते हैं। उसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि शुद्धोपयोग के प्रोत्साहन के लिए उसके फल की प्रशंसा करते हैं। फल क्या है ना। अब सबसे अगर हमें ये नहीं मालूम हो कि ये जो हम कर रहे हैं, जो भाव है, ये इसका नतीजा क्या होने वाला है ना। सबसे पहले हमें अपना गोल मालूम होना चाहिए ना। तो फिर उत्साह बना रहता है काम करने का कि ये जो हो रहा होएगा इसका फल क्या है, उसका रिजल्ट क्या होगा, तो उसकी प्रशंसा करते हैं। अहो शुद्धोपयोग जिनको प्रसिद्ध है, ऐसे केवली भगवंतों को आत्मा में से उत्पन्न अतीन्द्रिय परम सुख है। शुद्धोपयोग जिनको प्रसिद्ध है माने कि शुद्धोपयोग जिनको प्रकट रूप से सिद्ध है, यानी कि प्राप्त हुआ है, जिनका अब शुद्धोपयोग में ही जिनकी लीनता है ना। प्रकट प्रसिद्धि हो गई ना, जिनकी शुद्धोपयोग में ही लीनता है, ऐसे भगवंतों को, केवली भगवंतों को आत्मा में से उत्पन्न अतीन्द्रिय परम सुख है। सर्व सुखों में उत्कृष्ट सुख केवलियों को है, वह सुख राग रहित है। अब यहाँ लिखा कि वह सुख राग रहित है, तो क्या कोई ऐसा सुख भी है जो राग सहित है कि नहीं? वो सुख है नहीं, लेकिन लौकिक जन उसको सुख मान लेते हैं। एक्चुअल में तो वो सुखाभास ही है, और सुख और कुछ नहीं बल्कि निराकुलता का दूसरा नाम ही सुख है ना। निकषाय पने का नाम ही सुख है, वो आकुलता सहित का है लौकिक सुख। इंद्रिय विषयों से रहित है, अनुपम है, अविनाशी एवं अविच्छिन्न है। संसार के किन्हीं भी विषयों में ऐसा सुख नहीं है। अहो ऐसा अपूर्व आत्मिक सुख परम अद्भुत आह्लाद रूप है ना। परम अद्भुत आह्लाद रूप ऐसा आत्मिक सुख है, जीवों ने पूर्व काल में कभी उसका अनुभव नहीं किया है। सम्यक दर्शन में ऐसे अपूर्व सुख के स्वाद का अंश आ जाता है, परंतु यहाँ तो शुद्धोपयोग के फल रूप पूर्ण सुख की बात है। शुद्धोपयोग से आत्मा स्वयं अपने में लीन होने पर अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न हुआ। उसमें अन्य किसी साधन का आश्रय नहीं, अकेले आत्मा के आश्रय से ही क्या
अकेले आत्मा के ही आश्रय से वह सुख उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है। अन्य किसी के में घर मकान दुकान है ना, किसी के आश्रय से नहीं है। यहाँ तक कि देव शास्त्र गुरु का भी आश्रय वहाँ पर है, उसे एक आत्मा का ही आश्रय है और अन्य के आश्रय से निरपेक्ष है। अन्य किसी का आश्रय उसे नहीं। इस प्रकार अस्ति नास्ति से कहा। देखो पहले अस्ति से कहा और नास्ति दोनों ही चीजें आ गई ना। किसके आश्रय से तो अस्ति हो गई और किसके आश्रय से नहीं, वो नास्ति हो गई। किसी के आश्रय से हाँ, आत्मा में धर्म है तो धर्म युगल होते हैं तो ये एक साथ ही लगते हैं। अस्ति नास्ति, एक अनेक, है ना, भेद अभेद। तो ऐसे आत्मा से ही उत्पन्न और विषयों से रहित ऐसा सुख ही सच्चा सुख है। और उस सुख का साधन क्या है कि शुद्धोपयोग। उस सुख का साधन क्या है? शुद्धोपयोग है। अब यहाँ पर साधन लिखा है शुद्धोपयोग, लेकिन अगर थोड़ा सा और बारीकी से विचार किया जाए, अंदर घुसा जाए, तो शुद्धोपयोग और सुख ये दोनों भी एक ही हैं। क्योंकि शुद्धोपयोग के काल में भी अनंत सुख प्रकट होता है। जितना सुख एक सम्यक दृष्टि को शुद्धोपयोग के काल में होता है, उतना ही सुख उतने समय में, जितने समय में सम्यक दर्शन है, उतने समय में उतना ही सुख सिद्ध भगवंतों को है। उसी जाति का सुख है। क्वांटिटी क्वालिटी कैसा भी कोई अंतर नहीं है ना। वही तो लिखा कि उस सुख का साधन शुद्धोपयोग है, इसलिए वह शुद्धोपयोग कैसा है? उपादेय है। ऐसे शुद्धोपयोग के फल रूप परम सुख का स्वरूप बतलाकर उस ओर आत्मा को प्रोत्साहित किया है। हे जीव, अतीन्द्रिय सुख के कारण रूप ऐसे शुद्धोपयोग में उत्साह सहित आत्मा को लगा। अतीन्द्रिय सुख के कारण रूप, अतीन्द्रिय सुख के कारण रूप, है ना, ऐसे शुद्धोपयोग में आत्मा को लगा। हाँ, यहाँ शुद्धोपयोग कह लो या आत्मा कह लो, यानी आत्मा को आत्मा में लगा, ज्ञान को ज्ञान में स्थिर कर, है ना। संसार के जितने इंद्रिय सुख हैं उन सब से शुद्धोपयोग का सुख बिल्कुल भिन्न जाति का है, इसलिए वह अनुपम है। उसे अन्य किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। अहो, शुद्धोपयोगी जीव का परम अनुपम सुख, शुद्धोपयोगी जीव का परम अनुपम सुख वह अज्ञानियों के लक्ष्य में भी नहीं आता है। अज्ञानी तो सोच भी नहीं सकते कि ये सुख की क्या जाति है, सुख किस दर्जे का है। आगे कहेंगे कि सिद्ध भगवंतों के और केवली भगवंतों के उत्कृष्ट अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप सुनते ही जो जीव उत्साह से उसको स्वीकार करता है वह आसन्न भव जीव है। इस अतीन्द्रिय सुख के वर्णन को आनंद अधिकार कहा है। आनंद अधिकार, आनंद अधिकार, अधिकार क्या होता है? मेरा अपना, मेरा हक, अधिकार, मेरा हक, पोजेशन। तो ये मेरा जो आनंद है ये मेरे पोजेशन में है, मेरे अधिकार क्षेत्र में मोक्ष अधिकारी। हाँ, हो यह मैं मोक्ष अधिकारी, मैं यह मोक्ष अधिकारी, तो मैं ये आनंद अधिकारी। हे जीवों, विषयों में सुख बुद्धि छोड़कर आत्मा के आश्रय से ऐसा परम आनंद रूप परिणमन करो। यह सुख शुद्धोपयोग द्वारा प्रकट होता है। शुद्धोपयोग द्वारा प्रकट किया हुआ सुख सादी अनंत काल में कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। सादी अनंत मतलब कैसे? क्योंकि अभी तक तो दुख ही दुख हो रहा था, लेकिन जैसे ही शुद्धोपयोग प्रकट हुआ, अब वो सुख प्रकट हुआ तो वो सादी हो गया ना।
लेकिन अब वो किसका कितने काल के लिए अनंत काल रहेगा तक कि है। अनंत काल तक के लिए, यानी सारी अनंत, हाँ, इसलिए है ना, वह अनंत काल तक रहने वाला है। सादी अनंत अनंत समाधि सुख, सादी अनंत अनंत समाधि सुख, ऐसा सुख शुद्धोपयोग से ही प्राप्त होता है। अतीन्द्रिय सुख में शुभ राग का तो कहीं पर नामो निशान नहीं है। अतीन्द्रिय सुख में शुभ राग का तो कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। ये दया दान आदि के परिणाम, भक्ति के परिणाम, ऐसा सुख भी सुख नहीं है। ये सब कैसे हैं? शुभ राग हैं, और ये शुभ राग भी हे कोटि के हैं। राग से और राग के फल रूप सामग्री से पार ऐसा वह अतीन्द्रिय सुख है। वह सुख प्रकट करने के बाद उसमें कभी भंग नहीं पड़ता, कभी दरार नहीं आती। एक बार सुख प्रकट हो गया तो हो गया। वह सुख प्रकट होने के बाद कभी उसमें भंग नहीं पड़ता, अविच्छिन्न रूप से, यानी लगातार निरंतर। क्योंकि वहाँ कर्म की तो कोई बात ही नहीं है, कर्म निरपेक्ष है। कर्म होंगे तो बाधा आएगी, वहाँ कर्म है ही नहीं कोई। न कषाय है न कर्म है, से निरंतर वह सुख वर्तता है। शुद्धोपयोगी जीवों को ऐसा उत्कृष्ट अतीन्द्रिय सुख है। शुद्धोपयोगी जीवों को ऐसा उत्कृष्ट अतीन्द्रिय सुख है। वह सर्वथा इष्ट है, सर्वथा इष्ट है, आदरणीय है, प्रशंसनीय है। शुद्धोपयोग का ऐसा फल बताकर आत्मा को उसमें प्रोत्साहित किया है ना। फिर उदाहरण दिया कि जैसे सूर्य को उष्णता के लिए, है ना, या प्रकाश के लिए अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, स्वयमेव वह उष्ण और प्रकाश रूप है। उसी प्रकार सुख और ज्ञान के लिए आत्मा को अन्य किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, निरपेक्ष है, पर से निरपेक्ष है। वह स्वयमेव स्वभाव से ही सुख रूप है, ज्ञान स्वरूप है, माने जो प्राप्त है उसी की प्राप्ति है। ये जो ज्ञान और सुख ये मेरे भीतर ही तो भरा है, तभी ये बाहर पर्याय में प्रकट हुआ है। अहो, ऐसे आत्मा को श्रद्धा में तो लो। सिद्धों के सुख को पहचानने पर ऐसा आत्म स्वभाव पहचानने में आता है। अब लिखा है सिद्धों के सुख को पहचानने पर। अब सिद्धों के सुख को हम कैसे पहचान सकते हैं कि नहीं, तू सिद्ध स्वरूपी है, सिद्ध स्वभावी है, अभी के अभी वो जो सुख तेरे भीतर भरा है। उसकी बात है। समय सार जी की पहली गाथा में ही सिद्धों की स्थापना करी, तो वो स्थापना करी या सिद्ध था मैं इसलिए स्थापना करी? सिद्ध थी, मैं ऑलरेडी सिद्ध हूँ, इसलिए तो स्थापना करी है। हाँ, ये स्थापना करी है माने कि अब तू ये मान कि तू सिद्ध है, तू स्वीकार कर इसको, तू स्वीकार कर। तू स्वीकार करेगा तभी पर्याय में भी ये सुख प्रकट होगा। इंद्रियों से ज्ञान होता है, राग से सुख होता है, ऐसा मानने वाले सिद्धों और केवलियों को मानते ही नहीं हैं। वीतराग परमेश्वर को वे नहीं जानते, उन्हें मानते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें तो राग ही मान्य है। राग रहित ज्ञान और सुख प्रतीति में लें तो राग से पृथक आत्म स्वभाव अनुभव में आ जाए। आचार्य भगवान को स्वयं वैसे अतीन्द्रिय सुख का और अतीन्द्रिय ज्ञान का अंश प्रकट हुआ है ना। तब सर्वज्ञ के सुख की और ज्ञान की सच्ची प्रतीति हुई है। उन्होंने मिलान किया, देखो मेरा और सिद्धों का सुख बराबर, एक जाति का, ना क्वांटिटी में ना क्वालिटी में। इस प्रकार सम्यक दृष्टि ही स्वयं संवेदन पूर्वक सर्वज्ञ के परमानंद की प्रतीति करता है और स्वयं भी वैसे परम अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद को साधता है। भाई
उसने मिलान किया ना सम्यक दृष्टि को भी, जब ये भान हुआ कि ये सुख, जैसा सुख आगम में बताया है ना, अब सुख आगम में बताया वो एक शब्द वाली बात हो गई, लेकिन जब सम्यक दृष्टि उसको अपने स्वयं में अनुभव करता है ना, तो वही सुख अरिहंत, वही सुख सिद्ध उतने समय के लिए अनुभव करते हैं, उसी सुख को निरंतर अनुभव करते हैं, है ना। अब मुमुक्षु को शीघ्रता से करने योग्य कार्य क्या है, कि मोक्ष को साधने के लिए मुमुक्षु को शीघ्र करने योग्य कार्य क्या है, वह यह समझाते हैं। भगवान आत्मा देह से भिन्न ज्ञानानंद स्वरूप वस्तु है। वह अपने को भूलकर अपने अतिरिक्त किसी भी दूसरे पदार्थ के आश्रय से सुख होना माने तो उसमें मिथ्यात्व का सेवन होता है। माने दूसरे के निरपेक्ष ना रहकर सापेक्षता का अगर श्रद्धान करे तो वो मिथ्यात्व है, अभिप्राय का दोष है। आचार्य देव समझाते हैं कि हे भाई, तेरा स्वभाव तुझसे परिपूर्ण है, तेरे ही आश्रय से तेरी मुक्ति होती है। किसी दूसरे का आश्रय करने से तो शुभ या अशुभ राग से बंधन और दुख ही होगा। मुक्ति का मार्ग पर के आश्रय से नहीं, पर मैं नहीं, क्योंकि मुक्ति तो स्वद्रव्य के आश्रित है। मुक्ति का नाम ही वही है, स्वाधीन, स्वाधीनता का नाम है ना। क्या मतलब होता है स्वाधीन? हाँ, कि ये जो स्वाधीन है, ये मुक्ति है, ये मुझ में ही है, मेरे ही आश्रय से है। इसलिए स्वद्रव्य का आश्रय करना यही मुमुक्षु का कार्य है, प्रथम कर्तव्य है। समझ में आया? तेरा जीवपना कैसा है, जीवन कैसा है तेरा, अरे उसकी ये बात है। तेरा जीवन तू स्वयं अतीन्द्रिय आनंद रस का पूर है। पूर माने घन पिंड एक तरीके से, है ना। अतीन्द्रिय आनंद रस का पूर है। शरीर तो जड़ है और अंदर के पुण्य पाप के राग भाव भी सारे अशुचि हैं, उनमें चैतन्य का आनंद नहीं है। वे पराश्रित भाव मुक्ति का कारण नहीं हो सकते, मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि मुक्ति का मार्ग तो चैतन्यमय स्वद्रव्य के आश्रित है, चैतन्यमय स्वद्रव्य के आश्रित है। शुद्ध आत्मा को जो नहीं पहचानते, उसके सन्मुख होकर सच्चा श्रद्धान ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं करते और पराश्रित शुभ भाव रूप व्यवहार ज्ञान श्रद्धा को मोक्ष का कारण समझकर सेवन करते हैं, वे सब मिथ्या दृष्टि हैं। व्यवहार श्रद्धा ज्ञान, देखो क्या कहा कि मतलब जो केवल इसी चीज में संतुष्ट हो जाते हैं कि देखो हम तो कुदेव को गुरु को शास्त्र को तो हम मानते ही नहीं है, हम तो अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, और फिर हम जैसा स्वरूप बताया गया है कि हम जो है भगवान से कोई प्रार्थना भी नहीं करते, कोई याचना भी नहीं करते, है ना, कि हमें तो सम्यक दर्शन हो, हमारी तो ये भी वांछा नहीं है। अरे तो भी तेरे अंदर जो एक कचास सी बैठी है अपने उस राग द्वेष मोह के प्रति या सम्यक दर्शन के प्रति भी, तो भी वो मिथ्यात्व ही है। ये तू जो मानता है कि ये सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में जाने से, है ना, तेरा कल्याण होगा, तो भैया जी सच्चे देवशास्त्र गुरु, हाँ, कि वो बताते यही हैं कि तू मेरी शरण में मत आ। तू मेरी शरण में आया है, और अगर तू ये मान के आया है कि मेरी शरण में आने से तेरा कल्याण होगा, तो कभी तेरा कल्याण होगा नहीं। वही बता रहे हैं कि ये तो पराश्रित बुद्धि हो गई ना,
ये तो पराश्रित बुद्धि हो और गई। क्या? जाएगा जरूर, हाँ, जाएगा, बिना जाए बिना यहाँ हाँ। पर होगा भी नहीं, हाँ, लेकिन वो मान्यता से हटना चाहिए, हाँ। है ना, कि ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये सच्चा मार्ग ये तो नहीं। मार्ग बताते हैं मुझे। वो तो मार्ग बताने वाले हैं, हाँ, गाइड हैं बस, केवल बस। एक। अब मैं उनके हाँ। उसमें उनको ही पकड़ के बैठा रहूंगा, उनको पकड़ के बैठा रहूंगा तो कभी अपने ये मार्ग तक नहीं अपने पहुंच मार्ग पाऊंगा, तक में मंजिल पहुंचे। तक नहीं पहुंच पाऊंगा। क्योंकि ये मार्ग ऐसा नहीं है मंजिल कि तक हम नहीं। दूसरे की उंगली पकड़ के पहुंचे। नहीं, नहीं। ये तो स्वयं चलने वाला मार्ग वो तो है। मार्ग बता रहा है। हर वो किसी का चंद्रमा अपना दिखाते हैं अपना तो वो मार्ग है। चंद्रमा उसी उंगली को ही देखता रहेगा तो चंद्रमा थोड़ी देख पाएगा। बिल्कुल। उंगली का आश्रय हटेगा। हाँ, वो चंद्रमा दिखाया, हाँ, अब वो पता लगा उसने उंगली को ही देखता रहा कि हाँ उंगली, अरे तो उंगली को नहीं, वो चंद्रमा दिखाया है तो चंद्रमा को देखना। हाँ। जो भगवान आत्मा सच्चे देवशास्त्र गुरु ने बताया तो उस भगवान आत्मा को तो हाँ, देख नहीं रहा है। हाँ। अब तो उनके बहुमान में लग गया। हाँ। क्या हो, देखो भगवान महावीर ने ये मार्ग बताया है, भगवान महावीर ने ये कहा है। तो भैया भगवान महावीर ने जो बताया उनकी तरफ तो दृष्टि कर। हाँ, क्या बताया? प्रभु आपने एक गायक बताया तो उस गायक की तरफ तो दृष्टि कर, गायक का बहुमान करना। तो वो क्या करते हैं कि ये जो शुभ भाव रूप व्यवहार, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र को ही मोक्ष का कारण समझकर उसका सेवन करते हैं, वे मिथ्या दृष्टि हैं। भाई तू स्वद्रव्य को जानकर उसका आश्रय कर तो ही मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। स्वद्रव्य और परद्रव्य की भिन्नता पहचान कर स्वद्रव्य के आश्रय से ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। इसलिए हे मुमुक्षु तो शीघ्र स्वद्रव्य को जान। देखो श्रीमद जी ने बहुत अल्प काल में, छोटी सी उम्र में, बाल्यावस्था में, 17 साल उनकी आयु थी, उससे पहले ही ये बात लिखी है। अरे 7 साल की उम्र में तो उन्हें जाति स्मरण में पूर्व भव का ज्ञान हुआ था, है ना। अपने यहाँ राजुल बहन को भी 2.5 वर्ष की उम्र में पूर्व भव में जूनागढ़ में गीता थी, उसका जाति स्मरण हुआ, है ना। उससे भी विशेष नव भव का ज्ञान सोनगढ़ में चंपा बहन को है, उसकी बात गहरी है। आत्मा की अपार ताकत है, उसे पहचानकर उसमें रमणता करने से अपूर्व आनंद अनुभव में आता है। जो श्रीमद जी ने 17 साल की उम्र में जो 125 बोध वचन लिखे हैं ना, ये है अपने पास, है ना। उसमें एक एक लाइन उसमें लिखी है, उसको देख के लग ही नहीं सकता ये किसी 17 साल के लड़के ने लिखी है। इतना क्या उम्र होती है 17 साल? उसमें स्वद्रव्य का आश्रय करने और परद्रव्य का आश्रय छोड़ने के 10 बोल बहुत सरस हैं। निश्चय का आश्रय करो, व्यवहार का आश्रय छोड़ो, ऐसा जो समय सार का आशय है वह आशय श्रीमद जी ने 10 बोलों में बताया है। उसमें सबसे पहले क्या बोलते हैं कि स्वद्रव्य और अन्य द्रव्य को भिन्न भिन्न रखो, है ना। अब इसमें इन दोनों को भिन्न भिन्न जानकर क्या करना, उसके लिए 10 बोलों में सरस स्पष्टीकरण लिखा है। पहला क्या है कि स्वद्रव्य के रक्षक शीघ्र हों। रक्षक शीघ्र हो। अब रक्षक का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि हम ये मान लें कि हम अपनी रक्षा करने वाले हैं, माने ये कि स्वद्रव्य को श्रद्धा में स्वीकार कर कि ये परद्रव्य से भिन्न ही है। स्वद्रव्य के व्यापक शीघ्र हों, स्वद्रव्य के धारक शीघ्र हों, स्वद्रव्य के रमक शीघ्र हों, स्वद्रव्य के ग्राहक शीघ्र हों और स्वद्रव्य की रक्षकता पर ध्यान दें। यानी निश्चय का आश्रय करें। और फिर क्या लिखा, शीघ्र करो। चलो देखा जाएगा, करेंगे नहीं, अभी करो, अभी। शीघ्र का मतलब अभी कर, अभी। ये कार्य तो अभी करने योग्य है। शीघ्रता से स्वद्रव्य को पहचान कर उसका आश्रय कर,
उसकी रक्षा कर, उसमें व्यापक बन, लेकिन राग का रक्षक मत बन, राग में व्यापक मत बन। पहले कोई दूसरा कर ले, फिर आत्मा को पहचानेंगे। पहले हम स्वाध्याय कर लें, पहले समय सार जी पढ़ लें, फिर नियम सार जी पढ़ लें, फिर आत्मा पहचानने में आएगा। पहले व्रत नियम संयम धारण कर लें, उसके बाद अपना आत्म कल्याण करेंगे। अरे ये तो मूर्ख लोग कहते हैं। ऐसा कहने वाले की आत्मा में रुचि नहीं है, आत्मा की रक्षा करना उसे नहीं आता। श्रीमद जी छोटी सी उम्र में कितना सरस कहते हैं, देखो तो सही। वे कहते हैं कि हे जीवों, तुम शीघ्रता से स्वद्रव्य के रक्षक बनो, तीव्र जिज्ञासा द्वारा स्वद्रव्य को जानकर उसके रक्षक बनो, उसमें व्यापक बनो, उसके धारक बनो, ज्ञान में उसकी धारणा करो, उसमें रमण करने वाले बनो, उसके ग्राहक बनो। इस प्रकार सर्व प्रकार से स्वद्रव्य पर लक्ष्य रखकर उसकी श्रद्धा करो। इस प्रकार निश्चय का ग्रहण करने को कहा है ना। अब ऊपर 6 बोल आए थे, अब 4 बोल और क्या कहे कि पर द्रव्य की धारकता छोड़ें। पहले तो ऊपर अस्थि से कथन कर दिया कि है ना कि ये करना, क्योंकि ये मेरा स्वद्रव्य के बारे में कथन था। अब पर द्रव्य के बारे में अब नास्ति से कि पर द्रव्य की धारकता शीघ्र छोड़। जो तेने उसको पजेशन कर रखा है, अधिकार जमा रखा है, उसको छोड़। पर द्रव्य की रमणता शीघ्र छोड़, पर द्रव्य की ग्राहकता शीघ्र छोड़, और पर भाव से विरक्त हो। इस विकल्प से, शुभ राग से आत्मा को कुछ भी लाभ होगा, ये मान्यता छोड़। पर द्रव्याश्रित जितने भाव हैं, वे भाव आत्मा में धारण करने योग्य नहीं हैं। उनकी धारकता शीघ्रता से छोड़ने योग्य है। लोग कहते हैं कि व्यवहार छोड़ने की बात अभी मत करो, अभी तो भूमिका के अनुसार तो व्यवहार होता है। जो लोग ऐसा कहते हैं ना, वो व्यवहार ना तो छोड़ना चाहते हैं, उनकी व्यवहार में कर्तृत्व बुद्धि फंसी पड़ी है, उपादेय बुद्धि है, कर्तृत्व उपादेय बुद्धि फंसी पड़ी है। और इस कारण से उनको 3 काल में कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञानियों को व्यवहार अपने आप से वर्तता है, सहज रूप से वर्तता है, फोर्सफुली नहीं वर्तता। नहीं। यहाँ तो कहते हैं कि उसे शीघ्र तजो। जितने पर द्रव्य आश्रित भाव हैं, वे सब शीघ्र छोड़ने योग्य हैं, ऐसा लक्ष्य में अभी लो। अब अगर अब ये बातें बोली जाए लोगों को, तो उसका क्या अर्थ निकालेंगे कि शुभ अशुभ तो छोड़ा नहीं है और शुभ छोड़ने की बात करते हो। अरे भाई, ये उसके लिए है ही नहीं जो अशुभ में अटका हुआ है, जो शुभ में अटका हुआ उसकी बात है। हे जीव, अंतर में आनंद का सागर तेरा आत्मा कैसा है, उसे खोज। स्वद्रव्य को छोड़कर पर द्रव्य में रमना तुझे शोभा नहीं देता, तेरा उसमें हित है ही नहीं। अंतर्मुख होकर स्वद्रव्य में रमण कर, उसी में तेरा हित है, तेरी शोभा है, वही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष को साधने के लिए है मुमुक्षु, तू शीघ्र ऐसा कर। समझ में आया? सर्वज्ञ भगवंतों का ज्ञान और सुख अतीन्द्रिय है। ऐसा पहचानने वाले को अपने में ही अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख हुआ है, और उसके बल से ही उसने सर्वज्ञ के अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का निर्णय किया है। अकेले अतीन्द्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख में अकेले इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख में ही खड़े होकर अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का निर्णय नहीं हो सकता। कोई इंद्रिय ज्ञान के बल से अतीन्द्रिय ज्ञान या अतीन्द्रिय सुख को पाना चाहे तो 3 काल में संभव नहीं है। देखो, भगवान और भक्त एक ही जाति के हैं, तभी भगवान की पहचान हुई है। और क्या? भक्त में से ही भगवान की पहचान होती है। भगवान की वास्तविक पहचान होने पर, जैसे ज्ञानानंद भगवान के पास हैं,
उसका नमूना स्वयं को प्राप्त हुआ। वो जो नमूना है उसे भक्त कहा जाता है। वो जो नमूना है, टेस्ट, सैंपल, वो क्या है? सुख का सैंपल जिसके पास है वो भक्त है ना। लेकिन वो सैंपल भी पूरे में है। वो सैंपल भी ऐसा है कि वो भले ही कुछ समय के लिए दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसमें सामर्थ्य है कि वो पूरे में है, पूरा का पूरा है ना। भगवान और भक्त के बीच तो ऐसी संधि है।